एक गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में डरावनी कहानियां मशहूर थीं। लोग इसे खूनी हवेली कहते थे। कहा जाता था कि रात को वहां से अजीब आवाजें आती हैं और जो भी वहां गया कभी वापस नहीं लौटा। एक बार शहर से 4 दोस्त राज, मोहन, सीमा और अंजलि गांव घूमने आए। टहलते हुए उनकी नजर उस पुरानी हवेली पर पड़ी। देखो वो जगह, पक्का कोई कहानी होगी इसकी। हाँ, पर याद है ना, गांव वालों ने मना किया था वहां जाने को। हाँ, पर थोड़ी क्यूरियोसिटी तो होती है ना, अंदर क्या है देखने की। डरावना लग रहा है पर एक्साइटिंग भी। मैं तुमसे विनती करता हूँ, उस हवेली से दूर रहो। उसका इतिहास बहुत ही अंधकारमय है, तुम उसमें पढ़ना नहीं चाहोगे। चेतावनी के बावजूद एडवेंचर और ब्रेवरी का लालच उन पर हावी हो गया और उन्होंने हवेली जाने का फैसला कर लिया। रात को चारों दोस्त हवेली के पास पहुंचे। दरवाजा टूटा हुआ था और अंदर का माहौल भयानक खामोश था। साथ में रहना यार, बहुत ज्यादा सन्नाटा है यहाँ। हाँ यार, ये सन्नाटा ही डरावना है। देखो तो दीवारें धूल से भरी हुई और ये टूटी खिड़कियाँ और ये सारे मकड़ी के जाले, जैसे सालों से कोई आया ही नहीं यहाँ। एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हुए वे हवेली में दाखिल हुए, जहां धूल से भरी दीवारें, टूटी खिड़कियां और हर तरफ मकड़ी के जाले थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। पहले तो उन्हें लगा कि शायद उन्हें ऐसा लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे आवाजें तेज होती गईं। ये तुमने भी सुना? सिर्फ हमें ही तो नहीं लग रहा ना? नहीं यार, ये पक्का कुछ है। और अब तो आवाज बढ़ा रही है। अब तो बहुत क्रीपी हो रहा है। ये क्या हो रहा है यहाँ? एस्त्री, देखो दरवाजे अपने आप खुल और बंद हो रहे हैं। उन्होंने देखा कि हवेली के अंदर के दरवाजे रहस्यमय तरीके से अपने आप खुल और बंद हो रहे थे, जो उस भूतिया हवेली के माहौल को और भी डरावना बना रहे थे। ये क्या हो रहा है यहाँ? नरेटर, अचानक उनके सामने लगी एक पुरानी तस्वीर से खून की बूंदें गिरने लगी। चारों दोस्त डर से कांप उठे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना? हमें यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा अभी। मुझे बहुत डर लग रहा है यार। वो हम पर हमला कर रही हैं। नरेटर, तभी एक खौफनाक चीख हवेली में गूंजी और चारों तरफ अंधेरा छा गया। जब अंधेरा छटा तो उन्होंने देखा कि सफेद साए उनके आसपास मंडरा रहे हैं। ये उस हवेली में रहने वाली आत्माएं थीं। दोस्त भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन हवेली का मुख्य द्वार पहले ही बंद हो चुका था। आत्माओं ने चारों दोस्तों को पकड़ लिया और उन्हें एक कमरे में ले गईं, जहां उन्हें एक पुरानी किताब मिली। उस किताब में हवेली की कहानी लिखी हुई थी। कई साल पहले एक अमीर व्यापारी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ यहाँ रहता था। एक दिन डाकुओं ने हवेली पर हमला कर दिया और बेरहमी से व्यापारी के पूरे परिवार को मार डाला। तब से उनकी आत्माएं इस हवेली में भटक रही हैं। और जो भी यहाँ आया वो उनका शिकार बन गया। किताब पढ़ते समय राज को पता चला कि आत्माओं को मुक्त करने का सिर्फ एक ही तरीका है, हवेली में लगी एक पुरानी घंटी बजाना। लेकिन घंटी हवेली के सबसे ऊपरी कमरे में थी। चारों दोस्तों ने एक प्लान बनाया और एक एक करके आत्माओं को चकमा देते हुए ऊपर वाले कमरे तक पहुंचे। ऊपर वाले कमरे में पहुंचकर मोहन ने हिम्मत दिखाते हुए घंटी बजाई। जैसे ही घंटी बजी, आत्माओं ने जोरदार चीख निकाली और हवेली की दीवारें हिलने लगीं। अचानक हवेली में एक तेज रोशनी फैल गई और आत्माएं हवेली छोड़कर चली गईं। आखिरकार मुक्त हो गईं। डरे हुए दोस्त जल्दी से हवेली से बाहर निकले और गांव की तरफ भागे। गांव वालों ने उनकी कहानी सुनी और समझ गए कि हवेली की आत्माएं मुक्त हो चुकी हैं। राज, मोहन, सीमा और अंजलि ने इस अनुभव से सीखा कि बिना पूरी जानकारी के कभी भी अनजान जगहों पर नहीं जाना चाहिए। और ये चारों हमेशा इस घटना को याद रखते थे, जिंदगी में और भी ज्यादा सावधान हो गए थे।